बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज सारा दिन चाहे वो जॉइंट सेशन हो पार्लियामेंट का, कौमी असम्बली हो, सेनेट हो, हुकूमत यही कोशिश करती रही है कि जो इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं उन पर अमल दरामद हमने नहीं करना और स्ट्रॉन्ग मैसेज उन्होंने अपनी तरफ से देने की ये कोशिश की है। आज जो तकारीर हुई उस दस्तूर कन्वेंशन में, जिसमें काजी फ़ाइज़ ईसा साहब चले गए, और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में मैं आपको बताऊं सोशल मीडिया पर जहां पर भी मेरी बात हो रही है, ख़ास तौर पर लॉयर्स कम्युनिटी में, वो सारे सीख पाएँ इस बात पर कि वो लोग जो पाकिस्तान की अदलिया को गाली निकाल रहे हैं, वो लोग जिन्होंने माल बनाया है, जिनके बारे में बिल्कुल ओपन एंड शट केसेस हैं, उनके साथ काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बैठ गए वहाँ पर। और जिस वक्त अदलिया की हर्जा सराई हो रही थी और इल्ज़ामात लग रहे थे, तो गिलगित बल्तिस्तान का डिप्टी स्पीकर एहतजाजन उठ के बाहर चला गया, लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा वहाँ पर बैठे रहे और बाद में उन्होंने ये कहा कि ये जो ओपिनियंस हैं ये पॉलिटिकल हैं, तो मैं इनसे एग्री नहीं करता, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि वो जो अब्यूज़ है क्या वो ओपिनियन है। बहरहाल ये कोशिशें इनकी होती रही और अब सोशल मीडिया पर यही बात सब डिस्कस हो रही है। अब ये सारे जो इस वक्त हुक्मरान हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन में हैं, चाहे वो वफाकी हुकूमत में हैं, चाहे वो निगरान हुकूमतों में हैं, वो सारे के सारे एक हो गए हैं। और इसमें जो नून लीग के लोग हैं वो तो ये भी दावा करते हैं कि हमें जो एस्टेब्लिशमेंट है उसकी भी हमें हमायत हासिल है, लेकिन ये इनका दावा है, हमारे पास इसका कोई एविडेंस नहीं है। और एक ही हर तरफ से जो बात थी वो आज एक ही वो बात थी कि किसी न किसी तरीके से इलेक्शंस जो हैं उनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद ना किया जाए। और ये जिस तरह मिले हुए हैं, जैसे मैंने कहा, इलेक्शन कमीशन ने आज एक ख़त लिख दिया, मैंने अपने पिछले वीलॉग्स में भी आपको बताया, लेकिन वो बड़ी अहमियत का हामिल है। एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन ने एक रिपोर्ट तैयार की है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल ये सबमिट करेंगे कि हमें फाइनेंस ने पैसे नहीं दिए और पंजाब हुकूमत ने हमें सिक्योरिटी प्लान जो है वो नहीं दिया। लेकिन दूसरी जानब वो वफाकी हुकूमत को ये ख़त लिख रहे हैं कि जो इलेक्शन तय कराने की जो तारीख़ का इख्तियार है वो सदर की बजाय इलेक्शन कमीशन के पास होना चाहिए। अब अगर इलेक्शन कमीशन के पास, मैं कहता हूँ, आ भी जाए ये इख्तियार, तो भी आइन पाबंद करता है कि आप 90 दिनों के अंदर इलेक्शन कराएंगे, तो उससे आगे तो आप नहीं जा सकते 90 दिनों से। लेकिन ये एक 2 नंबरी हो रही है जिसमें इलेक्शन कमीशन शामिल है, जिसमें वफाकी हुकूमत शामिल है, जिसमें निगरान हुकूमतें शामिल हैं, और ये सारे के सारे ये एक महाज बना के इन्होंने आज बड़े गरूर और तकब्बुर से आसिफ अली जरदारी साहब ने उसी तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की है जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आज से कई दहाइयों पहले कहा था कि ये कुर्सी बड़ी मजबूत है। आज पार्लियामेंट में आसिफ जरदारी ने ये कहा कि हम बहुत मजबूत हैं और जो हम चाहते हैं वही होगा। और उसके साथ उन्होंने तंज़ किया कि मैंने कभी कोई न्याजी जागीर नहीं सुनी, इनकी कोई जागीर नहीं है, अपने आप को वो बाअसर और अपने आप को वो इमरान खान से मुमताज़ और उनसे बेहतर बनाने की सही कर रहे थे। और अपनी जो जायदादें हैं, अब एक बड़ा सवाल है कि आपने ये जो सारी जायदादें बनाई हैं जरदारी साहब, 60 की दहाई से पहले तो आपके पास कुछ नहीं था। कराची में सब लोग जानते हैं कि आप कहाँ थे, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन असल जो मालो दौलत बना, वो मालो दौलत तो बना जब हुसैन हक़ानी ने आपको कुछ परसेंटेज के हवाले से आपका एक नाम रखा, और फिर उसके बाद अब जो आपकी जायदाद है, जितनी शुगर मिल्स हैं, जितनी बाहर जायदाद है, ये सारी की सारी तो पिछले 15-20 साल में बनी है, और ये सारी की सारी हुकूमत में आने के बाद बनी है। तो इमरान खान न्याजी जो है वो तो बिल्कुल, वो तो ये कहते हैं कि मेरे पास तो कुछ नहीं है सिवाय इसके कि मैं अल्लाह पर मेरा ईमान है, अल्लाह की मैं इबादत करता हूँ और अपने साथियों के लिए, अपने हम वतनों के लिए, अपने मुल्क के लिए मैं एक जगह पे खड़ा हूँ, मेरे पास तो कोई जागीर नहीं है और अल्लाह ही मेरी मदद करने वाला है। तो आज
हमें जो एक तकब्बर नज़र आया आसिफ अली जरदारी साहब का, वैसे वो इस तरह तकब्बराना अंदाज में बात नहीं करते, लेकिन आज गुस्से में थे, बड़े तकब्बर में उन्होंने बात की। लेकिन इस सारी गुफ्तगू में एक बात उन्होंने ज़रूर कही, अगर मैं उसका जिक्र ना करूं तो वह नामुनासिब होगा। उन्होंने शहबाज शरीफ से ये कहा कि आप मुज़ाकरात करें, और सियासतदान जो हैं वो डायलॉग का जो रास्ता है उसको बंद नहीं करते। ये बात उन्होंने आज कही। और पीटीआई से उन्होंने ये कहा कि अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो वो बिला शर्त होंगे, गैर मशरूत होंगे, और उसके लिए आपको आना पड़ेगा शहबाज शरीफ साहब की तरफ। ये बात हम पिछले कई दिनों से कर रहे हैं कि अगरचे बड़ा तकब्बर भी है, अगरचे बज़ाहिर बड़े स्ट्रॉन्ग और टफ मैसेजेस भी हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन ये कंसल्टेशंस और ये चीज़ें चल रही हैं कि मुज़ाकरात किए जाएं। और मैं आपको ये ख़बर दे रहा हूँ, हफीज़ शेख साहब, उनकी पाकिस्तान में आमद का शहर में सरगोशियाँ हैं। क्यों आ रहे हैं? वो काबिल कबूल सबके लिए हैं, और हम सबको पता है कि वो किस मकसद के लिए आते हैं। अभी तक स्टाफ लेवल जो एग्रीमेंट है वो IMF के साथ नहीं हुआ। और अगर ये बात सच है, देखिए मैं एक स्पेकुलेशन की बात कर रहा हूँ, अगर ये बात सच है तो फिर इसका क्या मतलब है कि IMF मौजूदा जो रेजीम है उससे राम नहीं हुआ। कुछ और करना पड़ेगा, कुछ और लोगों को लाना पड़ेगा, कुछ और चेहरे जो हैं वो बदलने पड़ेंगे। एक बड़ी अजीब और मुश्किल सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। और जो इस वक्त डॉलर की प्राइस है वो फिर रुपए के मुकाबले में ऊपर जा रही है, और महंगाई शदीद है, लोग बहुत तंग हैं, और कॉन्फिडेंस जो है इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी में, वो कॉन्फिडेंस किसी तरीके से भी वो आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, तो इक़्तिसादी तौर पर जो कुछ करने की भी कोशिश की जा रही है वो उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा। और अब इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट सबमिट होएगी कल, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको एग्जामिन करेगा। 3 मेंबर बेंच है, खसूसी बेंच, बिल्कुल सरीहन ये इन्होंने खिलाफ वर्जी की है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि तहरीक इंसाफ ने उन 42 अरकान के नाम हासिल किए हैं जिन्होंने दस्तखत किए हैं, और उनके ख़िलाफ़ वो रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में भी और कोर्ट में भी, क्योंकि आईने पाकिस्तान जजेस के कंडक्ट की इजाज़त ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी नहीं देता। तो ये एक बड़ी गंभीर सूरत हाल है, और उसमें एक बड़ा सवाल हुकूमत के सामने होगा कि क्या वो जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी को कुर्बानी देनी पड़ी थी, क्या जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं और जो काबीना के अरकान हैं जो इस फ़ैसले को, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को जो मुस्तरद कर रहे हैं, क्या उनमें से किसी की कुर्बानी देने का वक्त आ गया? अगला हफ़्ता बहुत अहम है। स्टे ट्यून टू अस। हम इंशाल्लाह आपको ताज़ा तरीन से आगाह करते रहेंगे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।